नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को दोस्तों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं तेरस की और दीपावली की। भगवान करे आपकी दिवाली बहुत ही सुंदर जाए, बहुत ही प्यारी जाए, सुख और समृद्धि से भरी हुई जाए। ठीक है, आपकी जो भी समस्या है, सारी समस्या इस दिवाली में चली जाए, है ना दोस्तों। आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आप धनतेरस की रात को करें और दीपावली की रात को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही दिन आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आप लाल कलर के ही कपड़े पहने। ठीक है, माता रानी की स्थापना आपको करनी है लाल कपड़े के ऊपर। लाल कपड़े को बिछा करके चौकी के ऊपर, उसके ऊपर आपको चावल की ढेर करनी है। उसके ऊपर आप तांबे का कलश रखें। कलश के अंदर अक्षत, कुमकुम, हल्दी, गुलाब जल ये सब कुछ डाल दें। उसके ऊपर तांबे की ही एक डिश रखें, मतलब कि एक प्लेट रखें, और उसके ऊपर माता रानी की प्रतिमा रखें, मूर्ति रखें। मूर्ति यदि आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास आभूषण हो वो आभूषण रख दें, वो भी ना हो तो पैसे रखें। ये पूजा दोस्तों आपको धनतेरस को भी करनी है और दीपावली को भी करनी है। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी एक दिन आप इस पूजा को कर लें। जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी के सामने उन्हें कुमकुम का पहले तो आप तिलक करें, कुमकुम और हल्दी से उनका तिलक करें। दूध की बनी हुई मिठाई उन्हें आप अर्पित करें। गुलाब या कमल का उन्हें पुष्प अर्पित करें। कमल गट्टे अवश्य ही चढ़ाएं। कौड़ी दोस्तों, माता रानी की पूजा में कौड़ी अवश्य ही रखें। ठीक है, माता रानी के सामने श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का, लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। माता रानी के सामने जो आप जल चढ़ाते हैं, उस जल में भी थोड़ा सा गुलाब जल अवश्य ही डालें। अपने चौखट पर दोस्तों स्वस्तिक अवश्य ही बनाएं और उस स्वस्तिक के ऊपर गुलाब जल अवश्य ही छिड़कें। ठीक है, आपके घर के आसपास यदि कोई कुआं है, कोई तालाब है, तो वहां जाकर दीपदान अवश्य ही करें। घर के दरवाजे पर, चौखट पर एक यम के नाम का दीपक अवश्य ही जलाएं। ठीक है, 7 प्रकार के अनाज आप किसी कटोरी में या किसी पतीली में रखें और उसमें आप इस दीपक को जला दें। ठीक है, दीपक का मुख दक्षिण दिशा में रखें। कभी भी यम की यातनाओं को आप नहीं भोगेंगे। रात को ये जलाने के बाद दूसरे दिन ये जो अनाज है उसका आप दान कर दें। ठीक है, इस दिन दोस्तों आप पौधा घर में अवश्य ही लगाएं। पौधा जैसे जैसे फलेगा, फूलेगा, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि आती है। ठीक है, ये तो चलो ढेर सारे उपाय हैं जो आपको करने हैं। तेरस के दिन दोस्तों यदि शक्य हो तो 13 बाती का दीपक, क्योंकि 13 दिए, काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि 13 दिए जलाने हमारे लिए संभव नहीं है, तो 13 बाती का दीपक अपनी तिजोरी के पास आप अवश्य ही जला करके रखें, जो आप कुबेर के नाम से जलाते हैं, जो आप कुबेर को अर्पित करते हैं, जो धनाधीश है। और 13 बाती का एक दीपक आप अपने दरवाजे पर अवश्य ही जला दें, अवश्य ही जलाएं दोस्तों। इस दिन जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं उसका 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है आपका पुण्य। तो ये जो 13 दिए हैं वो आपके पुण्य को 13 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, धनतेरस के दिन तो दोस्तों मैं फिर से आपको कहूंगी कि पीतल की कोई चीज अवश्य ही लेकर के आना, क्योंकि पीतल की धातु भगवान धन्वंतरी को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, यदि आप श्री यंत्र खरीदते हैं तो पीतल का, चांदी का या फिर सोने का खरीदें। सोने का खरीदना यदि संभव नहीं है तो फिर आप चांदी के श्री यंत्र के ऊपर सोने का पानी भी फिरवा सकते हैं। और यदि ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पीतल का खरीदने की कोशिश करें, स्फटिक का या चांदी का। ठीक है, आपको दोस्तों इस दिन श्री यंत्र को जल में थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी हल्दी मिला करके पहले आपको स्नान करवा लेना है। उसके बाद में आप इस श्री यंत्र की स्थापना करें। किसी भी तांबे की डिश में आप श्री यंत्र को रख लें।
ठीक है। उसके बाद जो श्री सूक्त है दोस्तों, श्री सूक्त मैं बार बार बोलती हूँ, जिस घर में जहाँ भी श्री सूक्त का पाठ होता है वहाँ माता लक्ष्मी को आना ही आना है। हर श्लोक में माता लक्ष्मी को बुलाया जाता है, दरिद्रता को भगाया जाता है। और जहाँ पर भी श्री सूक्त का पाठ किया जाता है वहाँ पर माता लक्ष्मी अवश्य ही आती है। तो आपको दोस्तों कच्चा दूध रख लेना है अपने पास। दूध को थोड़ा सा मीठा कर लेना है और उस दूध में थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ी सी हल्दी मिला लेना है। एक चम्मच लेकर के आप बैठ जाएं, एक एक श्लोक बोलते जाएं और एक एक चम्मच दूध आप उस श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते जाएं। ठीक है, जैसे आप उसको उठाते हैं, ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम स्वर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मी जात वेदो मय आवाहम, और डाल देना है एक चम्मच दूध आपको। दूसरा बोलना है और फिर आपको एक चम्मच दूध चढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 16 चम्मच दूध श्री यंत्र के ऊपर चढ़ा देना है। आप इसका रिजल्ट दोस्तों इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितना बढ़िया आएगा। ठीक है, यदि आपके पास 16 गुलाब हैं तो एक एक श्लोक बोलते जाएं और एक एक गुलाब आप श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते जाएं, और रिजल्ट दोस्तों आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कैसा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। श्री यंत्र को आप श्री यंत्र की स्थापना यदि आप चावल के ऊपर करते हैं, यदि आपको दूध नहीं चढ़ाना है, दूध से करना नहीं चाहते हैं, तो आप उनकी स्थापना चावल के ऊपर कर दें। और ये जो श्लोक मैं बता रही हूँ, ये श्लोक बोलते हुए एक एक चुटकी हल्दी आप श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते जाएं। पूजा पूरी हो जाने के बाद ये जो हल्दी आपने श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाई है, या तो आप हल्दी से भी कर सकते हैं, कुमकुम से भी कर सकते हैं, आप इसको इकट्ठा करके रख लें। जब भी आप अपने घर से किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, इसका एक तिलक करके जाए दोस्तों, सफलता आपके चरण चूमेगी। कभी आप फेल नहीं होंगे लाइफ में। श्री यंत्र की पूजा जो मैं कह रही हूँ, श्री सूक्त, आप इन श्री सूक्त को कमल के फूल चढ़ा करके भी माता जी की पूजा श्री यंत्र की कर सकते हैं। अगर आपके पास कमल नहीं है तो कमल के बीज चढ़ा करके 16 बीज चढ़ाएं और ये पूजा आप करें। पूजा पूरी होने के बाद ये जिस चीज़ से, जैसे कि आप चावल से करते हैं, हल्दी से करते हैं, इसको आप उठा करके अपनी तिजोरी में अवश्य ही रखें। यदि आप कमल के बीज से करते हैं तो कमल के बीजों को भी आपको उठा लेना है पूजा के बाद और आपको अपनी तिजोरी में रखना है। दोस्तों रिजल्ट अफलातून आएगा, बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। श्री यंत्र की पूजा इस दिन आप जैसे करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, श्री यंत्र यदि आपके घर में है तो आप एवरीडे उसकी पूजा करें। धनतेरस से आप शुरू कर दें इस पूजा को दोस्तों, अगली धनतेरस तक तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो पूजाएं मैं आपको बता रही हूँ, ये पूजाओं को आप करके देखें। श्री यंत्र के ऊपर दोस्तों आप हल्दी से श्री सूक्त का पाठ करें, कुमकुम से करें, कच्चे दूध से करें, चावल से चढ़े करें, गुलाब से करें, कमल से करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं आपको ढेरों उपाय बता रही हूँ, आपको जो सुइटेबल लगता हो आप उस उपाय को करें, करके देखें जरूर। ऐसा मत करना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, करना जरूर। उपाय आप करेंगे, रिजल्ट आपको बहुत 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 बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। जब भी आप कोई उपाय करें, मैं फिर से बता दूं, करें पॉजिटिव होकर के। जब आप माता लक्ष्मी का श्लोक पढ़ते हैं, जब आप श्री सूक्त का श्लोक पढ़ते हैं, बिल्कुल यही सोच करके पढ़े कि हाँ आप बुला रहे हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं, तभी वे आपके घर में आएंगी। ठीक है, तो बहुत साधारण सी ये पूजा है दोस्तों। आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, श्री यंत्र के ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई है उन चीज़ों को चढ़ा करके। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती कर लेनी है और उसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है वो आप माता लक्ष्मी के सामने बोलें। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो करते रहें, खुश रहें। अगेन अगेन एंड अगेन हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण।